बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होगी और उससे ठीक 23 दिन पहले तेजस्वी यादव को आज अदालत से एक बड़ा झटका मिला है और इसका असर बिहार के चुनाव पर हो सकता है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC के घोटाले में CBI की जांच चल रही थी और आज दिल्ली की एक अदालत में, जिसे हम MP MLA अदालत कोर्ट कहते हैं, देश में जो भी MP और MLA हैं, अगर उन पर कोई केस चलाना होता है तो उनके जो सारे मामले होते हैं वो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में चलते हैं। और आज इसी कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने इनके खिलाफ IPC की धारा 420 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। आज इस घोटाले पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो आपको भी सुननी चाहिए और कोर्ट का जो आदेश है उसकी एक कॉपी मैं भी लेकर आया हूं। पहला, लालू यादव की जानकारी में यह घोटाला हुआ था और इससे लालू यादव के परिवार को फायदा पहुंचा है। पहली बात, कोर्ट ने यह कहा कि जो घोटाला हो रहा था लालू यादव की पूरी जानकारी में था और इस घोटाले से और किसी को नहीं बल्कि लालू यादव के परिवार को ही फायदा हुआ है। दूसरी बात, CBI ने जो सबूत पेश किए हैं अदालत के सामने, ये सारे सबूत केस चलाने के लिए पर्याप्त हैं। यानी इन सबूतों के आधार पर अदालत ने फैसला किया कि अब आप आगे बढ़िए, केस चलाइए और आज जो आरोप हैं वो तय हो गए कि किन किन आरोपों के तहत यह मुकदमा चलेगा। तीसरी बात इसमें लिखी है कि लालू यादव की वजह से सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा, भारी नुकसान हुआ, सरकार को पैसे का नुकसान हुआ। केस की सुनवाई के दौरान लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव तीनों ही अदालत में मौजूद थे। कोर्ट ने जब तीनों से पूछा कि क्या आप इन आरोपों को स्वीकार करते हैं, तो तीनों ने ही कहा कि हम निर्दोष हैं, हमारी कोई गलती नहीं है। अब इन सभी भ्रष्टाचार का मामला शुरू होगा और तेजस्वी यादव पर भी IPC की धारा 120B और IPC की धारा 420 के तहत केस जो है वो दर्ज किया गया है, मुकदमा चलेगा उन पर। जब कोई व्यक्ति अपराध करने की साजिश करता है, यानी षड्यंत्र जब रचा जाता है, तब उस पर धारा 120B लगती है और जब कोई धोखाधड़ी या बेईमानी करता है, जिसे आप कई बार हिंदी में कहते हैं 420 करता है, तो उस पर यह धारा 420 लगती है। 420 के मामले में 7 साल तक की सजा हो सकती है और ऐसे में अगर तेजस्वी यादव भविष्य में दोषी साबित हो गए तो उनके चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध लग सकता है।